अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम हरी मिर्च को सीड से ग्रो करेंगे। बाहर के मौसम में हम अपने घर में ग्रीन चिली को सीड से बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। हरी मिर्च को सीड से ग्रो करने का ये आइडियल मौसम है। अगर हम फरवरी के महीने में हरी मिर्च को सीड से ग्रो करते हैं तो अप्रैल के एंड तक या मई के शुरू में ये पौधे मिर्चों से बढ़ जाते हैं और हरी मिर्च के पौधे 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। जैसे ही मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो अक्सर इन पौधों पर लगे हुए फूल मर जाना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा गर्म मौसम में इन पौधों पर फ्रूटिंग में भी कमी वाक़या हो जाती है। हरी मिर्च के पौधे को आप 12 इंच तक के गमलों या ग्रो बैग में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। हरी मिर्च के पौधे इस साइज़ के पॉट में अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिर्च की बीज लगाने के लिए हम मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। मिर्च की सीडलिंग करने के लिए जो मिट्टी तैयार की है इसमें 70% बालू मिट्टी और 30% गोबर की खाद ली है और साथ इसमें आप थोड़ी सी नीम खली या लकड़ी की राख भी शामिल कर सकते हैं। दोनों ही एंटी फंगस का काम करते हैं। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो फिर आप अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी से भी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर हम पुरानी मिट्टी से सीडलिंग करते हैं तो इसके लिए हम 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% कंपोस्ट लेंगे। हम मिट्टी, रेत, खाद जो भी लें इसको पहले धूप में अच्छी तरह स्टीलाइज कर लें ताकि इस मिट्टी में जितनी भी फंगस और कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर आप इस मटेरियल को अच्छी तरह छान लें और इसके बाद इससे सीडलिंग करें। फिर आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। हरी मिर्च की सीडलिंग मैं इन कप्स में कर रहा हूँ। आप सीडलिंग कप्स, गमले, ट्रे या किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। लेकिन आप सीडलिंग करने के लिए जो भी चीज़ लें इसकी गहराई यानी डिप कम से कम 2 से 3 इंच लाजमी हो। हम जो घरों में गार्डनिंग करते हैं हमारे लिए बेस्ट, इजी, सेफ और चीप ऑप्शन ये कप्स ही हैं। इसमें एक तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और दूसरा जब हम इन पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये अपने रूट बॉल के साथ ही निकलते हैं और ट्रांसप्लांट करने के बाद एक तो इनकी ग्रोथ नहीं रुकती और दूसरा ये पौधे बहुत ही कम मरते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो अब इन कप्स में बीज लगाना शुरू करते हैं। आज जनवरी की 3 तारीख है। जनवरी के महीने में मौसम बहुत सर्द होता है, इसलिए बीज को उगाने और बीज से निकलने वाले नन्हे मुन्ने पौधों की केयर करना भी काफ़ी मुश्किल होती है। अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है ये हरी मिर्च को लगाने का गोल्डन टाइम है। सही मौसम में किसी भी बीज को लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी तरीके से बीज लगाएं तो बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। बस आप लगाने के लिए जो सीड लें वो फ्रेश, हेल्थी और उनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। अब आप इन कप्स में 2-3 बीज रखकर मिट्टी की हल्की सी लेयर इन बीज पर कर दें और किसी शावर की मदद से अच्छी तरह पानी दे दें और इन कप को फुल धूप में रखें और साथ इन कप को चेक करते रहें कि इसमें मिट्टी खुश्क ना हो और मिट्टी में नमी बनी रहे। अगर इन कप को धूप में रखेंगे तो मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको दिन में 2-3 बार पानी ही क्यों ना देना पड़े। और नंबर 2, रात के वक्त मौसम अभी सर्द है, इसलिए इन कप को शाम के वक्त ही आप प्लास्टिक शीट से कवर कर दें और सुबह जब धूप निकल आए तो ये शीट उतार दें। और नंबर 3, जब छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाएं तो इन पौधों को परिंदों से ज़रूर बचाएं। बाहर के मौसम में परिंदे बड़े मज़े और स्वाब का काम समझकर इन पौधों को खाते हैं। फरवरी के महीने में बीज को जर्मिनेट होने के लिए आइडियल टेम्परेचर मिलता है, इसलिए बीज की जर्मिनेशन जल्द शुरू हो जाती है। ये बीज को लगाने के 15 दिन बाद का रिज़ल्ट है। कुछ पौधों में नए पत्ते निकल आए हैं, कुछ में अभी निकल रहे हैं। माशाल्लाह ये पौधे अब 35 दिन के हो गए हैं। जनवरी के महीने में मौसम सर्द था, इसलिए इन पौधों की ग्रोथ भी स्लो हो रही थी। अब फरवरी के महीने में मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। अब इन पौधों की ग्रोथ में भी काफ़ी तेज़ी आ गई है। माशाल्लाह से अब ये पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हैं। इन पौधों को मैं इस क्यारी में ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। इस क्यारी में पहले गोभी लगी हुई थी। गोभी हार्वेस्ट करने के बाद इस क्यारी में गोडी की थी और गोडी करने के बाद मिट्टी 1-2 दिन तक खुश्क होने के लिए छोड़ दी
और अब मिर्च के पौधे इस क्यारी में ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो होल करें वो इन पौधों के रूट बॉल से 3 टाइम बड़ा करें और रूट बॉल इस होल में रखने के बाद सॉफ्ट और बुरबुरी मिट्टी से होल कवर करें। इससे रूट बहुत जल्दी और घनी डेवलप होती हैं। मिर्च के इन पौधों को मैं सेम खेत वाले तरीके यानी बेड्स पर लगा रहा हूँ और दोनों साइड से इन्हें पानी दे रहा हूँ। देखते हैं इन पौधों की ग्रोथ कैसी होती है। अभी तक इन पौधों को मैंने कोई खाद नहीं दी। जैसे ही इन पौधों की रूट्स इस मिट्टी में स्टेबल होती हैं तो मैं इन पौधों को किचन वेस्ट कंपोस्ट देना शुरू करूँगा और इन पौधों की ग्रोथ कैसी होती है ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।